फर्स्ट वर्ड है आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है किसी घटना के बाद परिणाम मिलना, तो वो होता है आफ्टर मैथ। और इन चार ऑप्शन में से इनका सिनोनम कौन सा है? इसका राइट आंसर कौन सा है आफ्टर मैथ का? तो वो है कॉन्सेक्वेंस। इसका राइट आंसर है सी। कॉन्सेक्वेंस मीन्स भी होता है किसी घटना के बाद परिणाम मिलना, तो ये आफ्टर मैथ का सिनोनम है। और जो बाकी तीन ऑप्शन है इनका मीनिंग भी जान लेते हैं। फर्स्ट है डिवास्टेशन। डिवास्टेशन मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है तबाही। ओके। और पोस्टेरिटी मीन्स क्या होता है? पोस्टेरिटी मीन्स होता है भावी पीढ़ी या फिर वंश। ओके। डिसहार्मोनी मीन्स होता है बेसुरापन या फिर लयभंग। ओके। और आफ्टर मैथ का जो सिनोनम है वो है कॉन्सेक्वेंस। यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है एमिकेबल। एमिकेबल का क्या मतलब होता है? एमिकेबल मीन्स होता है मिलनसार। एमिकेबल मीन्स होता है मिलनसार। और इन चार ऑप्शन में से इसका सिनोनम कौन सा है? तो वो है फ्रेंडली। इसका राइट आंसर है बी, फ्रेंडली। फ्रेंडली मीन्स भी होता है मिलनसार। और जो बाकी तीन ऑप्शन है इनके मीनिंग देखो। पॉइजनस का मतलब होता है जहरीला। हर्टेनिंग का मतलब होता है दिल को छू जाने वाला। सेटिस्फाइंग मीन्स होता है संतुष्टि। ओके, ये तीन भी ध्यान रखना आप। और एमिकेबल का जो सिनोनम है वो है फ्रेंडली। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है एटीन्यूएट। एटीन्यूएट का मतलब क्या होता है? एटीन्यूएट मीन्स होता है कम प्रभावशाली बनना या फिर कमजोर करना, ये इसका मतलब होता है। और इन चार ऑप्शन में से इसका सिनोनम कौन सा है? तो वो है वीकन। इसका राइट आंसर है डी। वीकन मीन्स भी होता है कमजोर करना, कमजोर बनना। ओके। और जो ये बाकी तीन ऑप्शन है इनके मीनिंग देखो। क्लेवर मीन्स होता है चतुर। रिकमेंड मीन्स होता है किसी को सलाह देना, किसी को विशेष काम करने के लिए सलाह देना, वो होता है रिकमेंड। और हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल या फिर पैदावार बोल सकते हैं आप। ओके। चलिए नेक्स्ट। और एटीन्यूएट का जो सिनोनम है वो है वीकन। ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आर्केक। आर्केक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पुराना या फिर प्राचीन। और इसका जो सिनोनम है वो क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मीन्स भी होता है प्राचीन या फिर पुराना। और जो ये बाकी तीन ऑप्शन है इनका मीनिंग देखो। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक या नया बोल सकते हैं आप, तो मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। डिसेंट का मतलब होता है शालीन, सभ्य बोल सकते हैं, उचित बोल सकते हैं। और क्लमजी का मतलब होता है भद्दा या फिर अगली बोल सकते हैं। अगली मीन्स भी भद्दा होता है, तो क्लमजी का मतलब ये होता है। और आर्केक का जो सिनोनम है वो क्या है? वो है प्रीमिटिव। यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है ब्लाजी। ब्लाजी मीन्स क्या होता है? ब्लाजी मीन्स होता है उदासीन। और इन चार ऑप्शन में से इसका सिनोनम कौन सा है? तो वो है इनडिफरेंट। इसका राइट आंसर है सी, इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मीन्स भी होता है उदासीन, और यही इसका सिनोनम है। और जो बाकी तीन ऑप्शन है इनके मीनिंग देखो। ब्लैंक का मतलब होता है खाली। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। क्रेडिबल का मतलब होता है जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय, तो वो होता है क्रेडिबल, जिस पर विश्वास किया जा सके। ओके। तो ब्लाजे का जो सिनोनिम है वो क्या है? वो है इनडिफरेंट, मतलब उदासीन। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट। नेक्स्ट है इंडोस। इंडोस मीन्स क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समर्थन देना या फिर हेल्प करना बोल सकते हैं, सपोर्ट करना बोल सकते हैं। ओके। और इन चार ऑप्शन में से इसका सिनोनिम कौन सा है? वो है एग्री। इसका राइट आंसर है ए, एग्री। ओके। एंडोस का जो सिनोनिम है वो है एग्री। और जो बाकी तीन ऑप्शन है इनके मीनिंग देखो। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवा या फिर को छोड़कर, इसके सिवा, मतलब शामिल ना करना, तो वो होता है एक्सेप्ट। और कंडेम का मतलब क्या होता है? कंडेम का मतलब होता है निंदा करना या फिर किसी को अपराधी ठहराना, तो वो होता है कंडेम। और एक्सीड का मतलब क्या होता है? एक्सीड का मतलब होता है मात्रा से अधिक हो जाना या फिर बहुत ज़्यादा, तो एक्सीड का ये मतलब होता है बहुत ज़्यादा।
तो ये 3 भी ध्यान रखना आप। और इंडोस का जो सिनोनिम है वो है एग्री। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट नेक्स्ट है वर्चुअस। वर्चुअस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शिष्टाचार या फिर गुणवान बोल सकते हैं आप, जिसका शालीन व्यवहार हो, तो वो होता है वर्चुअस। और इन चार ऑप्शन में से इसका सिमिलर वर्ड कौन सा है? तो वो है कर्टियस। इसका मतलब है कर्टियस। कर्टियस मीन्स भी होता है गुणवान। ओके, और इन तीनों जो तीनों ऑप्शन और है इनकी मीनिंग देखो। स्लेप का मतलब होता है सो गया। हेल्पफुल का मतलब होता है मददगार। इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। तो ये तीन भी ध्यान रखना आप। और वर्चुअस का जो सिनोनिम है वो है कर्टियस। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है एसिड्यूअसली। एसिड्यूअसली मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है परिश्रम से। इसका मीनिंग होता है परिश्रम से। और इन चार ऑप्शन में से इसका सिनोनिम कौन सा है? तो वो है परसिस्टेंटली। इसका राइट आंसर है ए, परसिस्टेंटली। इसका मतलब होता है परिश्रम से। और जो ये बाकी तीन ऑप्शन है इनके मीनिंग देखो। हेस्टली। हेस्टली मीन्स होता है जल्दी जल्दी, मतलब जल्दी जल्दी किसी काम को करना होता है तो वो होता है हेस्टली। और फीबली का मतलब क्या होता है? फीबली का मतलब होता है निर्बलता से या फिर वीक, कमजोर। ओके, फीबली का ये मतलब होता है। और डेलिबरेटली का मतलब क्या होता है? डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। ओके, तो ये तीन भी ध्यान रखना आप। और एसिड्यूअसली का जो सिनोनिम है वो है परसिस्टेंटली। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है आर्डोर। आर्डोर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रेम भावना या फिर अत्यंत प्रशंसा। तो वेरी स्ट्रोंग फीलिंग ऑफ लव। ओके, एक्साइटमेंट भी बोल सकते हैं आप। और इन चार ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? तो वो है ए, एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म, ये इसका मतलब होता है। इसका मतलब भी होता है उत्साह। तो इसका जो सिनोनिम है वो है एंथुजियाज्म। और जो इन तीन ऑप्शन और है इनका मीनिंग भी देखो। कंडीडनेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सत्यता। फेयरनेस का मतलब होता है क्लियरली बोल सकते हैं आप। और डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। ओके फ्रेंड्स, तो ये तीन भी ध्यान रखना। और आर्डोर का जो सिनोनिम है वो है एंथुजियाज्म। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है बनेवलेंट। बनेवलेंट मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है परोपकारी। बनेवलेंट मीन्स होता है परोपकारी। और इन चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर कौन सा है? तो वो है जेनरस। इसका राइट आंसर है बी, जेनरस, मतलब परोपकारी। और जो ये बाकी तीन ऑप्शन है इनका मतलब देखो। काउड। काउड का मतलब क्या होता है? काउड का मतलब होता है कायर। कावर्ड का मतलब होता है कायर। और ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। काइंड का मतलब होता है दयालु। तो ये तीन भी ध्यान रखना आप। और बनेवलेंट का जो सिनोनिम है वो है जेनरस, मतलब परोपकारी। ओके, I hope you will learn and enjoy watching the video. If you like my video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.